ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी प्रदोष व्रत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने में दोनों पक्षों में त्रयोदशी तिथि पड़ती है, जिसे कि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। तो भाद्रपद मास का अंतिम प्रदोष, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला है, इस प्रदोष में आप महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, सारी पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि भोलेनाथ की पूजा प्रदोष के दिन शुभ मुहूर्त में प्रदोष काल में करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भोलेनाथ त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग में साक्षात रूप में निवास करते हैं, और यही वजह है कि प्रदोष तिथि और प्रदोष काल का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। तो आज के दिन आपको पूजा कैसे करना है, पूजा के नियम क्या हैं, जो व्रत रखते हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए, और जो व्रत नहीं रखते वो किन नियमों का पालन करते हुए इस उपाय को करें। कई बार आपके कमेंट आते हैं कि व्रत नहीं रख के क्या हम प्रदोष के उपायों को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो व्रत नहीं रखते वो भी इन उपायों को अवश्य करें प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है, और आपका एक एक लाइक हमें बहुत अधिक मोटिवेट करता है, इसीलिए लाइक अवश्य किया करें। दोस्तों, प्रदोष व्रत के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले इस व्रत को चंद्रमा ने धारण किया था। चंद्रमा द्वारा रखे गए इस व्रत से महादेव प्रसन्न हुए तथा उनको क्षय रोग से मुक्ति दिलाया, और तभी से महादेव के जितने भी व्रत हैं, 16 सोमवार, श्रावणी सोमवार, शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, महादेव के इन सभी व्रतों में सबसे बड़ा और सबसे शीघ्र फल देने वाला प्रदोष व्रत को बताया गया है। यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग प्रदोष व्रत रखे जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो लोग व्रत आरंभ करना चाहते हैं वह किस कामना से व्रत आरंभ करना चाहते हैं, उस अनुसार दिन का चुनाव करके व्रत को आरंभ किया जाता है। जैसे कि शीघ्र विवाह के लिए गुरु प्रदोष से व्रत को आरंभ करना चाहिए। कर्जे से मुक्ति चाहते हैं तो मंगलवार से आप इस व्रत का आरंभ करें। संतान प्राप्ति के लिए जो इस व्रत को करना चाहते हैं वह शनि प्रदोष से इस व्रत का आरंभ करें। यदि आप जीवन में तमाम प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे में आपको इस व्रत का आरंभ शुक्र प्रदोष से करना चाहिए। सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए रवि प्रदोष का व्रत धारण करना चाहिए। यदि आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में आपको लगता है कि सब कुछ है आपके पास, आपको केवल महादेव की भक्ति चाहिए, महादेव का सानिध्य चाहिए, तो आपको ऐसे में सोमवार से इस प्रदोष के व्रत का आरंभ करना चाहिए। और महादेव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है तो उसकी तो ऐसे ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग दिन के अनुसार इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। जिसकी जैसी कामना होती है उस हिसाब से दिन का चयन करके इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। अब कुछ दिनों में पितृपक्ष आरंभ होने वाले हैं, तो पितृपक्ष के दौरान कोई भी नया व्रत आरंभ ना करें। इस बात का ध्यान रखें। जो लोग पशुपति व्रत आरंभ करना चाहते हैं या फिर प्रदोष व्रत का आरंभ करना चाहते हैं, वो इस व्रत को पितृपक्ष के दौरान ना करें, पितृपक्ष के बाद इन व्रतों का आरंभ करें। तो जो लोग भी व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं, प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। उठने के बाद अपने घर के जो नित्य के कार्य हैं करने के बाद स्नान करें, और आज के दिन हल्के रंग का वस्त्र धारण करें। जो लोग प्रदोष काल में मंदिर जाके पूजा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मंदिर में पूजा की अनुमति नहीं दी जाती है, तो ऐसे में आप प्रातःकाल ही मंदिर चले जाएं और विधिवत उनकी पूजा कर लें। और अगर ये भी संभव नहीं है तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। आप घर में पूजा पाठ करने के बाद शाम को प्रदोष काल में भगवान के मंदिर जाएं, उनके दर्शन करें, उनके सामने एक दिया लगा दें, इतना अवश्य करें। जो लोग व्रत रखते हैं वह फलाहार लेंगे। इस दिन नमक व अन्न का त्याग किया जाता है। वैसे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब तक कोई भी व्रत जब तक आप धारण करते हैं और उसमें जब तक आप पूजा नहीं कर लेते शुभ मुहूर्त पर, तो उसके पहले तो जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यदि आपसे ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप फल मूल ले सकते हैं। अब जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं तो ऐसे में वो क्या करें, जो भोजन लेते हैं उसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करें। शुद्ध सात्विक भोजन लें। संभव हो तो मीठा भोजन ले लें। जब तक आप पूजा नहीं करते तब तक मीठा भोजन लें।
पूजा के पश्चात आप रात्रि को भोजन कर लें। शाम को भगवान भोलेनाथ की पूजा की जो भी सामग्रियाँ होती है, पंचामृत, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, कनेल के पुष्प, मदार के पुष्प, भस्म, चंदन, अक्षत, काले तिल, जौ इत्यादि ये सारी चीज़ें अपने थाली में सुंदर से सजा कर रख लें। इसके बाद आप महादेव के मंदिर जाएं और विधिवत पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना की विधि तो आपको पता ही है, कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि पहले शुद्ध जल, फिर पंचामृत, फिर शुद्ध जल से महादेव का अभिषेक कराएं। इसके बाद चंदन से महादेव को त्रिपुंड धारण कराएं, भस्म लगाएं, अक्षत, काले तिल, पुष्प, बिल्वपत्र इत्यादि जो भी आप चीज़ें ले गए हैं, पुष्प की माला अगर ले गए, ये सारी चीज़ें आप महादेव को अर्पित करें। नैवेद्य ले गए हैं, नैवेद्य चढ़ाएं, महादेव के सामने घी का दीपक लगाएं, सुगंधित धूप दिखा दें। इस विधि से आपको पूजा कर लेनी है। अब क्योंकि ये प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको आज के दिन खास क्या करना है, चलिए वो जानते हैं। दोस्तों, यदि आपके विवाह संबंधित समस्याएं आ रही है, विवाह में विलंब हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आज के दिन प्रदोष काल में जब महादेव की आप पूजा करने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप गाय का कच्चा दूध व्यवस्था करके रख लें। प्रातःकाल को ही आप रख सकते हैं। याद रखें कि गाय का कच्चा दूध ही लेना है, पैकेट वाले दूध से आपको यह उपाय नहीं करना है। गाय के कच्चे दूध में आप 2 धागे केसर के डाल दें और अब इस दूध से आप महादेव का अभिषेक करें। बिल्कुल पतली सी धार आप महादेव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करते रहें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। या फिर आप महादेव के पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस प्रकार से स्तोत्र का पाठ करते हुए अगर आप अभिषेक कर सकते हैं तो ये और भी उत्तम होता है। ये कार्य आज के दिन आपको कर लेना है। बिल्कुल समर्पण भाव से महादेव के शरण में जाएं और बिल्कुल विश्वास के साथ आप इस प्रकार से महादेव का अभिषेक अवश्य कीजिएगा। और आज से आरंभ करने के बाद लगातार 41 दिन तक आपको महादेव का इसी प्रकार से दूध में केसर डालकर अभिषेक करना है। इस बीच में महिलाएं अगर पीरियड्स को प्राप्त होती हैं तो उन दिनों में आप ये कार्य ना करें। इसके अलावा जब आप शुद्ध होती हैं, इसके बाद पुनः आप यह अभिषेक आरंभ कर दें। बहुत ही अधिक प्रभावशाली यह उपाय है, इसे आप अवश्य कीजिएगा। आप जो भी पूजा पाठ व्रत उपाय इत्यादि करते हैं वो सब आप करते रहिए, लेकिन इस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। आप गुरु प्रदोष से आरंभ करके लगातार 41 दिन तक आप अवश्य कीजिएगा इस उपाय को। केसर मिश्रित दूध जब आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। और गुरु ग्रह से संबंधित जो भी समस्याएं होती है, जैसे विवाह न होना, वैवाहिक संबंध ठीक से न चल पाना, नौकरी ना प्राप्त होना, बच्चे से संबंधित कोई परेशानी है, तो भी यह उपाय आप अवश्य करें। और जब भी कोई पूजा पाठ उपाय कुछ भी आप करते हैं तो उसे काम के तरह न करें, श्रद्धा भाव से करें और थोड़ी देर समय निकालकर मंदिर में भगवान के समक्ष बैठें और प्रार्थना अवश्य करें। यदि आप इन पूजा पाठ उपायों के दौरान मंदिर में बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, महादेव के मंत्रों का जाप करते हैं, तो यह और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो ऐसा कर लीजिएगा दोस्तों। इस बार प्रदोष का व्रत 8 सितंबर को रखा जाएगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। 8 सितंबर यानी कि गुरुवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। और इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 8 सितंबर को शाम 6:40 से लेकर रात्रि 8:58 तक। तो इस समय में आप महादेव के मंदिर में जाकर बताए गए विधि से पूजा व उपाय अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।